So, very good morning, all my medicos listening to us. We are having the honor to have Dr. Gayatri with us, rank 58, NEET 2025. So, बेटा सबसे पहले congratulations on this achievement. थैंक यू सो मच सर। तो बेटा कल हमने रिजल्ट देखा था तो क्या फील आया था? सबसे पहला मूवमेंट क्या था? बिलीव नहीं हो रहा था, मतलब मेरा ही रिजल्ट देख रही हूँ ऐसे। तो बेटा जस्ट लाइक यू गॉट रैंक इन टॉप 100, माई मोटिव इज के ऑन दिस प्लेटफॉर्म शेयर द जर्नी। बेटा व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि हम इस रैंक तक, मतलब ऑल दी स्टूडेंट्स लिसनिंग टू यू, यस। नेक्स्ट 1 year what we should do so that we can get this awesome rank? बेटा मतलब स्टार्टिंग तो फर्स्ट ऐसे बेसिक, मतलब बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने चाहिए। फर्स्ट रीडिंग ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स की होनी चाहिए, उसके बाद में रिवीजन पे स्विच करना चाहिए। स्टार्टिंग में पूरा एक कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट करना चाहिए। तो बेटा आपने कब स्टार्ट किया था? आपने जब पीजी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी बेटा? मैंने इंटर्नशिप में ही स्टार्ट की थी बेसिकली। उसमें मतलब कोर्सेज वगैरह मतलब ज्वाइन किए थे। मतलब डैम्स के स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। उसमें टॉप 3 कॉलेजेस को, मतलब टॉप 3 रैंकर्स का स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्ट थी। उसके बाद फिर उससे स्टार्ट किया था मैंने प्रिपरेशन। वेरी गुड बेटा। सो नाउ मेरा आपसे क्वेश्चन है, लाइक पेपर वाज वेरी ट्रिकी ना, हमको डिफिकल्ट मानते हैं ना इजी मानते हैं, इट वाज ट्रिकी पेपर। तो जब आप पेपर कर रहे थे तो एनी स्पेशल मोमेंट जो आपको याद हो, हाँ डैम्स की क्लास में ये सिखाया गया था और ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट यू फील? Dance DBT especially, it was very concise actually. The points were directly pick up from the DBT. It reminded that the question was from the DBT only. तो बेटा डीवीटी जब आप अटेंड कर रहे थे, जब आप ऑल दी सब्जेक्ट्स को आप कंसाइज वे में पढ़ रहे थे, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, उस वक्त इंटर्नशिप में जब आप डीवीटी के नोट्स को यूज कर रहे थे, आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगा हाँ हमारे नोट्स कंसाइज होने चाहिए? हाँ यस सर, बिल्कुल। मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कंसाइज भी होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन में वो मतलब मोस्ट यूजफुल होते हैं इसलिए। सो बेटा लेट्स स्टार्ट, लाइक बेसिक साइंस की बात करते हैं। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस जो बेसिक साइंस है इन आवर योर सक्सेस जर्नी? साइंस मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब बेसिकली जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर होने चाहिए। उसके मतलब क्वेश्चंस डायरेक्टली कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमने 4 साल में पढ़े हैं वो उससे डायरेक्टली पिकअप होते हैं। मेरा कोई स्ट्रेटेजी जो आप बच्चों को, जूनियर्स को एडवाइस करेंगे कि हमें वी शुड स्टार्ट फ्रॉम थर्ड ईयर एंड हाउ शुड बी द प्रिपरेशन एंड कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए? You should study consistently. You should solve the questions, Q bank, at least times daily quizzes, which boost your performance daily. Consistency is the key, and you should believe in yourself till the day of examination. वेरी गुड, वेरी वेरी पॉजिटिव लाइन जो आपने शेयर करी है कि हर बच्चे को लास्ट डे तक कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आप बेटा गायत्री, आप एग्जाम दे चुके हो, आप टॉप 100 में हो, मैं आपसे ना कुछ ऑप्शंस दूंगा, आप चूज करो क्या सही ऑप्शन है। ठीक है? रिलैक्स, बिल्कुल कंफर्टेबली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे। नहीं नहीं, बिल्कुल रिलैक्स बेटा, आपने आराम से रिप्लाई करना है। बहुत बढ़िया, आपने एक बिल्कुल कंसिस्टेंट पॉइंट वर्ड यूज किया कि हमें लास्ट डे तक कंसिस्टेंट रहना है। तो बहुत बढ़िया बेटा, रिलैक्स। सबसे पहले तो आप टॉपर हो बेटा, आप रिलैक्स करो, बिल्कुल रिलैक्स करो। आप मुझे बताओ, क्वांटिटेटिव लर्निंग अगेंस्ट क्वालिटेटिव, हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए या हमें कम पढ़ के उसी को बार बार रिवाइज करना चाहिए बेटा? क्वालिटेटिव लर्निंग मतलब कम पढ़ के उसको बार बार रिवाइज करके कंसाइज करना चाहिए। और बेटा हर हर बच्चा ये पूछना चाहता है, डॉक्टर गायत्री ने कितनी बार रिवाइज किया था इस रैंक को लेने के? अराउंड द होल रिवीजन ऑफ 5 to 6 times। 6 टाइम आपने रिवाइज किया। तो बेटा जब आपने रिवाइज किया उस रिवीजन के अंदर डीवीटी का रोल क्या था? DBT was most useful in the last 7 days of my preparation. I used only DBT for the examination, and I was doing only GT from the dams. So it was very helpful for. लास्ट 7 डेज में आपने ओनली डीवीटी को रिलाई किया एंड यू रिवाइज द डीवीटी थॉरली। Yes, sir. एग्जामिनेशन हॉल के अंदर व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, बेटा एग्जाम के अंदर कोई ऐसा फील आया कि नहीं मैंने कुछ मिस किया है जो डीवीटी में नहीं था? नहीं ऐसा मतलब, नहीं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि मिस किया है। अच्छा बेटा गायत्री, एक चीज और बताएंगे आप, व्हेन यू अपीयर फॉर टीएनडी योर क्वेश्चन बैंक, वो लेवल ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक इन आवर टेस्ट एंड डिस्कशन इन आवर ग्रैंड टेस्ट, कंपेयर विद नीट का पेपर जो आप देख के आए हैं जिसमें आपने टॉप किया है, वेर यू विल कंपेयर दिस लेवल ऑफ एमसीक्यूज?
ऑलमोस्ट इक्वल था, मतलब लास्ट मतलब डैम्स का मॉक दिया था, वो ऑलमोस्ट इक्वल था कि नीट पिच के बराबर। एनी स्पेशल एडवाइस बेटा जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि हाँ वी शुड प्रिपेयर इन दिस वे? कंसिस्टेंसी इज द की, एंड डेली टारगेट्स रखने चाहिए छोटे छोटे, कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इतने इतने ड्यूरेशन में होना चाहिए, ऐसे कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करना चाहिए। एक दिन भी नहीं हुआ तो लेकिन उसके अगले दिन प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि अगर एक दिन हम बात नहीं पढ़ पाए तो हम उसको नेक्स्ट डे कंपेंसेट करेंगे। बहुत बढ़िया। नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे ये बेटा कि नोट्स, हाउ यू कंसाइज द नोट्स, लाइक यू यूज टू राइट योर ओन नोट्स और आपने डीवीटी बुक के ऊपर ही आपने अपने नोट्स को कंसाइज किया था? डीबीटी की बुक के ऊपर ही कंसाइज किया था सर। इमेजेस बेटा, जो इमेजेस एग्जाम में आपको दिखाई गई थी और जो हमने आपको डीवीटी में सारे 19 फैकल्टीज ने इमेजेस वी हैव शोन टू यू, वर दे डूएबल? क्या आप पेपर में आराम से कंफर्टेबली कर रहे थे? हाँ, देवर ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब रिकॉग्नाइज हो रहे थे कि ऐसे देखे ही करके। एंड बेटा ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी wish you very best of luck, and this is a big achievement beta, this is achievement of your parents and we can convey our regards to them कि जिनके कारण से आपने you are getting the rank in top 100. Any special message for your parents? इस they were, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, माई ऑलमोस्ट माई फैमिली, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर, फादर, they contributed a lot, they give inspiration to study daily. और बेटा अब लास्ट, एट द लास्ट, आई वांट एनी स्पेशल वर्ड्स फॉर द डैम्स फैकल्टी? Dance faculty is too good, especially Dipti ma'am's daily messages on transform series. Believe in yourself, you can do that. I used to do daily quizzes of Dipti ma'am, Kashish sir, and Sandeep sir on Telegram quizzes. They were mostly helpful to me. So believe in dance, we can do it. But Gayatri, last point, I will ask you one thing. Number of the MCQs you used to do every day. Like what was your distribution? कितने आवर्स आप रिवाइज करते थे और कितने एमसीक्यूज आप डेली बेस पे करते थे? What was your strategy? I used to revise in 6 to 8 hours, and daily MCQs for 2 to 3 hours a day. Around 100 to 120 MCQs daily during last phase of preparation. In the initial phase, I used to do only 50 questions per day. अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर गायत्री, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस रैंक और अभी भी आप आगे आईएनएससीटी की सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तैयारी करेंगे? Yes, sir, ऑनेस्टली। I'm satisfied with my rank, sir. बट आई विल सजेस्ट यू बेटा, लेट्स वर्क, एक दो महीने और पढ़ते हैं और नवंबर वाले एग्जाम में डेफिनेटली वी विल अपीयर, देंगे हम एग्जाम और वहां भी कोशिश करते हैं। इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, लाइक यू गेट ए गुड रैंक इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली इट विल बी अनदर माइलस्टोन यू विल अचीव। Yes, sir, प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा फिर। बेस्ट ऑफ लक, और बेटा एक एक मोमेंट को आप एंजॉय करो, ये इज ए ग्रेट अचीवमेंट जो आपने किया है। एंड आपके जो आपने मोटिवेशनल वर्ड्स बच्चों को दिए हैं, एवरीबडी विल फॉलो दोज वर्ड्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम डॉक्टर गायत्री वर्ड्स: रिवाइज रिवाइज रिवाइज, कंसाइज नोट्स लाइक डीबीटी इज द की टू सक्सेस। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस थैंक प्लेटफॉर्म। यू सर। थैंक यू सर।